जय भारती। नमस्कार। वेदांतिक शब्द पुनर्स्थापना खंड 29। इसमें 5 शब्द लेंगे। तितिक्षा, उपरति, समत्व, उदासीनता और निष्ठा। इनको हम भगवद गीता के अनेक श्लोकों के संदर्भ में इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो है तितिक्षा शब्द को हम लोग उदाहरण के रूप स्वरूप लेते हैं। तो इसे समझने के लिए भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान इस तरह कहते हैं, मात्रा स्पर्शतु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनत्वा तान् तितिक्षस्व भारत। तो कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसीलिए हे भारत तू उनको सहन कर। तो यहाँ पे जो तितिक्षा शब्द है उसका मतलब है कि आपको सहन करने की शक्ति, एंड्योरेंस। तो जीवन में जो सर्दी गर्मी है, सुख दुख है और विषयों के संयोग वियोग का जो ये है, उसे आपको सहन करने की शक्ति, ये तितिक्षा है। मतलब गर्मी लगा, ठंडा लगा, ऋतु दिन के जो अलग अलग पहर होते हैं उसके अनुसार लाभ हानि, जय पराजय सब आते जाते रहते हैं। और इनको आप मतलब ये जो परिस्थितियाँ आती हैं, चाहे वो काल का हो या सामाजिक हो, तो उनको सहन करो और विचलित ना हो। यह तितिक्षा शब्द से है। और यहाँ पे जो सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाले जो इंद्रिय विषयों के संयोग से उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, क्योंकि वो तो परमानेंट नहीं है, वो सब टेम्पररी हैं, तो वो क्षणिक हैं, इसीलिए इनको तो सहन कर। तो यहाँ पर जो तितिक्षा शब्द है उसका मतलब आपको सजग सहनशीलता है, आपको उनको समझना है और सहन करना है। और जो आज की आधुनिक विकृति में यह शब्द जो है उसमें है आप मजबूरी में सहना। तो दोनों का जो संदर्भ है वो बदल गया है। तो अब जैसे दूसरा शब्द हम ले रहे हैं, इसको है उपरति। उपरति के लिए भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में भगवान कहते हैं, भागवत गीता में दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, विषया विनिवर्तन्ते निहारास्य देहिना रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष को भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष को तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात करके निवृत्त हो जाती है। तो यहाँ पे जो उपरति का जो अर्थ है कि विषयों से स्वाभाविक निवृत्ति, तो विषय से तो निवृत्त हो गया, तो वो उपरति शब्द में आया। परंतु जो उसकी आसक्ति है, उसकी निवृत्ति जो होती है वो केवल परमात्मा के साक्षात्कार से ही हो सकती है।
तो यहाँ जो विषय से जो स्वाभाविक छूट मिलती है, निवृत्ति हो जाती है, वो हम उपरति का अर्थ ले रहे हैं। यहाँ मतलब विषयानंद से प्रैक्टिकल में विषयानंद से आप अलग हैं, बट मेंटली आप अभी भी आसक्त हैं। दो चीज़ें कि जिसे आप मीठा नहीं खा रहे, तो फिजिकली तो मीठा नहीं खा रहे, पर अंदर से आप मीठा पसंद करते हैं, वो आसक्ति आपकी बनी हुई है। तो उपरति का अर्थ यही है कि विषयों से स्वाभाविक मुक्ति या निवृत्ति। और जब आपको और ईश्वर से जो साक्षात्कार है या और ऊपर के स्तर पर जो सत्य का अनुभव होता है, तो वो आसक्ति भी छूट जाती है। यहाँ पे निवृत्ति का अर्थ यही है। और इसकी विकृति क्या हो गई? उपरति का मतलब जीवन से भागना, पलायन नहीं, स्वाभाविक विरक्ति, भी विषयों से वो उपरति है। जैसे बच्चा बचपन में खिलौना पसंद करता है, उनके लिए खेलता है, लड़ाई करता है, रोता है, चिल्लाता है, और बड़ा होने के बाद वो स्वाभाविक छोड़ देता है उसे। यही उपरति है। जब उच्चतम ज्ञान मिल जाता है तो निम्नतम ज्ञान के पीछे आदमी नहीं भागता है। अब जो तीसरा शब्द है वह है समत्व। तो इसको भगवान दूसरे अध्याय के 48वें जो श्लोक है उसमें कह रहे हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ, कर्तव्य कर्मों को कर, यही समत्व ही योग कहलाता है। मतलब सिद्धि असिद्धि में समान बुद्धि वाला होना आप कह सकते हैं कि समत्व है। अब इसमें कि जैसे आपको हार मिले या जीत मिले, सफलता मिले असफलता मिले, सिद्धि मिले असिद्धि मिले, सब में आपको समान रहना है, ये समत्व है और यही योग कहलाता है। तो न सफलता में आप अति प्रसन्न हो और न असफलता में आप अति मतलब बहुत दुखी हो जाए। अब इसकी विकृति जो आई है समाज में, ये शब्द को हम किस तरह प्रयोग कर रहे हैं। समत्व का मतलब हो गया कि एक तरह का भावनाहीन आदमी या भावना रहित होना, जबकि ऐसा है नहीं। उसमें यही है कि आपको हर परिस्थिति में एक समान रहना है। अब चौथा शब्द है उदासीनता। तो उदासीनता में भगवान ने 9वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा है, न च मां तानि कर्माणि निबध्यन्ति धनंजय उदासीनवत् आसीनम् आसक्तं तेषु कर्मसु। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, उन कर्मों में
आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश रह कर या स्थित कर हो मुझ परमात्मा को वे कर्म में नहीं बांधते हैं। तो यहाँ पे उदासीन का मतलब है उच्च आसीन। तो जो उच्च आसीन है इसका ये मतलब हो सकता है कि आप कर्म करते हुए उनसे नहीं बंधना, यानी निर्लिप्त रहना, पक्षपात से रहित होकर निर्लिप्त होना, यह आपकी उदासीनता कहलाती है। कि मैं कर्म करता हूँ पर उनसे बंधता नहीं, जिसको कहेंगे उदासीन या उच्च आसीन। तो आप इसको इस तरफ से भी कह सकते हैं कि जो कर्म फल है उसके प्रति आसक्ति न होना या आसक्ति मुक्त होना। तो ये पर आज के समाज में जो विकृति आई है उदासीनता का मतलब लापरवाही है, या मतलब कोई इसमें कोई रुचि नहीं है, जबकि भागवत गीता में इसका बहुत ही गहन मतलब है। 5वां शब्द है निष्ठा। निष्ठा के लिए 3 अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने कहा है, लोकेऽस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम। तो यहाँ पे निष्ठा शब्द आया है। भगवान कहते हैं कि हे मयानघा का मतलब होता है कि निष्पाप। अर्जुन का नाम है कि हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगी की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। तो यह निष्ठा का मतलब होता है कि उसमें दृढ़ता, मार्ग में स्थिर रहना, उसे निष्ठा कहेंगे। कि या तो ज्ञान मार्ग हो या तो कर्म मार्ग हो, दोनों ही की जो स्थिरता है उसमें वो निष्ठा कहलाएगी। बिना निष्ठा के साधना आधी अधूरी है। और इसकी विकृति क्या हो गई है कि निष्ठा का मतलब हो गया एक तरह का कह सकते हैं कि आप पक्षपात रूप से उसके प्रति आप बहुत ही समर्पित हैं, या जिद है या अंधविश्वास है। जबकि इसका गीता में है कि बहुत जागरूक हैं और दृढ़ है। तो ये 5 शब्द थे। तो 5 के बारे में एक बार पुनः समझते हैं। तितिक्षा से सहनशीलता होती है, उपरति से विषय है, विषय छूटते हैं या विषय न आनंद जो है वो छूटता है। समत्व जो है सफलता असफलता, सिद्धि असिद्धि में आपका संतुलन बनाता है। उदासीनता है जहाँ आपका जो कर्म फल है उसके प्रति आपको आसक्त नहीं होना है। और निष्ठा जो है वो चाहे वो ज्ञान मार्ग हो या कर्म मार्ग, उसमें जो आप साधना कर रहे हैं उसमें स्थिरता, उसे हम निष्ठा कहेंगे। तो आज इसको यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, जय भारत।